नमस्कार। ये कहानी है 16वीं सदी की और किसके बारे में? सूरदास। जी हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे और उनके बारे में इतने सुंदर भजन लिखते थे। एक दिन वो वल्लभा आचार्य के आश्रम जा रहे थे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि वल्लभा आचार्य उन्हें अपना शिष्य बना ले। वल्लभा आचार्य की सिद्धि के बारे में कौन नहीं जानता, और उसी सिद्धि के साथ उन्होंने ये जान लिया था कि सूरदास की एक कमी है, वो गुस्सा बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सूरदास की परीक्षा लेने की सोची। जब सूरदास वल्लभाचार्य के आश्रम पहुंचे और उनसे प्रार्थना करी कि वो उन्हें अपना शिष्य बना ले, तो वल्लभाचार्य ने बोला, सूरदास, पहले तुम 1 महीने तक वो करो जो मैं तुम्हें बताऊं। अगले 1 महीने तक जब कुछ भी करो तो श्री कृष्ण का नाम लेके करो। 1 महीना बीत गया। जब सूरदास आचार्य जी के आश्रम जा रहा था तो बीच रास्ते एक चपड़ासी ने उनपे की गलती से कीचड़ डाल दिया। बस, और होना क्या था, सूरदास बहुत ही गुस्से में आ गया और वो चपड़ासी को डांटने लगा, उसे अपशब्द भी कहने लगा। सूरदास ने चपरासी को बोला, तुमने मेरा समय व्यर्थ कर दिया, अब मुझे नहा धोकर वापस आश्रम जाना पड़ेगा। तो जब सूरदास वापस आश्रम गए तो आचार्य जी ने उन्हें बोला, सूरदास, तुम अभी तैयार नहीं हो। मैंने जो तुम्हें कार्य दिया था वो 1 और महीने दोहराओ, और कुछ भी करो तो कृष्ण जी का नाम लो। 1 महीने तक सूरदास ने वही चलन दोहराया, कुछ भी करा तो भगवान का नाम लिया। 1 महीने बाद जब सूरदास वापस गुरुजी के आश्रम जा रहे थे तो बीच रास्ते में होना क्या था, उस चपरासी ने वापस गलती से सूरदास के कपड़े अस्वच्छ कर दिए, और इस बार सूरदास के गुस्से की तो अति ही हो गई। जब सूरदास वापस आश्रम पहुंचे तो आचार्य जी ने उन्हें कहा, सूरदास, तुम्हारी तैयारी अभी पक्की नहीं है। तुम 1 और महीने वही कार्य दोहराओ और फिर मुझसे मिलने आना। 3 महीने के अंत में जब सूरदास वापस आश्रम जा रहे थे तो होना क्या था, रास्ते में वापस उस चपरासी ने सूरदास के कपड़े गंदे कर दिए। पर इस बार सूरदास ने उन्हें गुस्सा नहीं करा, बल्कि उन्होंने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे ये सबक सिखाया कि मुझे अपना गुस्सा काबू करना चाहिए। आचार्य जी ये सब देख रहे थे। जब सूरदास वापस उनके पास गए तो इस बार उन्होंने बोला, सूरदास, तुम अब मेरा शिष्य बन सकते हो। और आचार्य जी की सिद्धि से सूरदास ने भगवान कृष्ण को पाया। और इसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। सूरदास पर हमेशा भगवान कृष्ण का आशीर्वाद रहा। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि सिर्फ एक गुरु ही अपने शिष्य की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जानते हैं, और सिर्फ एक गुरु ही अपने शिष्य को बुराइयों से उठने का रास्ता दिखा सकते हैं। सूरदास से भी हमने ये सीखा कि हमें अपने गुरु की बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो नया साल शुरू हो गया है और मैं इच्छा करता हूँ कि आप सब भी अपने गुरु की शिक्षा का पालन करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। नमस्कार। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब?